भी पाकिस्तानी अगर दुनिया में मुश्किल में गिरफ्तार होगा तो वो तन्हा नहीं है, उसके पीछे उसका वतन और उसकी हुकूमत खड़ी है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आप सब बाहिफाजत वतन वापस आए हैं। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानी बैरूत से खुसूसी तैयारे से वतन वापस लौटे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका हुकाम को खिराज तहसीन। मज़ीद पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इक़दाम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान के वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तानी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फंसे पाकिस्तानियों के लिए फ़िक्रमंद थे। ये इक़दाम एक पैगाम था कि दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो हुकूमत इसके पीछे खड़ी होगी। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात बयानबाजी तक महदूद, कोई फरीक सियासी मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुज़ाकरात से पहले कैदियों को रिहा करने की शर्त, कहते हैं सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, कमेटी भी बना दी लेकिन बात वो करे जो बाइख्तियार हो। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई अदालती तहवील में है, हुकूमत किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनको रिहा नहीं करवा सकती। सेनेटर तलाल चौधरी बोले पीटीआई फैज़ हमीद की चार्जशीट देकर घबरा गई, इसी घबराहट में हुकूमत को मुज़ाकरात का झांसा दे रहे हैं। हमने मीसाक के मईशत की दावत दी तो इन्होंने इनकार किया। 26वीं तरमीम ना हुई तो 26वीं नंबर वाली बगावत कामयाब हो जाती। इरफान सिद्दीकी ने कहा क्या पुरअमन एहतजाज अल जिहाद के नारों से शुरू होता है, हमें नहीं मालूम बानी का मुज़ाकरात के हवाले से क्या नुक्ता नज़र है। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, जालिमाना निज़ाम राइज है, एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। पीटीआई एहतजाज के लिए डी चौकाई हमला करने नहीं। पीटीआई रहनुमा अली जफर का सेनेट में खिताब, बोले अदलिया को जो फैसला हक में हो वो माना जाता है, जो खिलाफ हो उस पर अमल नहीं होता। बानी पीटीआई को कौम से बहुत उम्मीदें हैं। उनका कहना है ताकत के जोर पर हकूक नहीं छीने जा सकते, आपने जो जुल्म करना है करे, हम कौम के साथ खड़े हैं। शरी रिवान ने जवाब दिया आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है, मुज़ाकरात कैसे होंगे, अब फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। 24 नवंबर को खुद तमाशा आपने कराया, पहले कौम से माफी मांगे, हम फिर आप पर एतबार करेंगे। शहरियों के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज भी होगी। 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत जारी रखेगा। गुज़श्ता समाअत में बेंच ने रिमार्क से कि फौजी अदालतों का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। जो महकमा ज़राअत में है इसमें महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं इसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का OICC की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसीज़ के समरात मिलना शुरू हो गए। आवाम को रिलीफ पहुँचाना अवलीन तरजीह है। मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच -10% से निकल कर 31% मुस्बत पर आ गई, जो इंतहाई खुशाइंद है। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए मुस्बत पैगाम है। सर्द हवाओं ने सर्द मौसम को मजीद ठंडा कर दिया। बड़ा इलाकों में बर्फबारी, आजाद कश्मीर की वादी लीपा में नजारे हसीन हो गए। सवात और गिलगित की वादियों में भी सफेद मोतियों की बरसात। वादी नीलम में 8 से 10 इंच तक बर्फ गिरी। सयाहों ने मालम, जब्बा समेत बालाई इलाकों का रुख कर लिया। कोयटा, ज़ियारत, कल्लाब समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -6, कल्लाब में -5 और कोयटा में -4 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मसनूई जहानत पर मबनी ज़रई आलात के मुआहदे पर दस्तखत। पंजाब हुकूमत और चीन की AI फोर्स टेक ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ज़रई शोबे में रोबोटिक टेक्नोलॉजी से इक़्तिसादी तरक्की में इनकलाब आएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का 1000 ज़रई माहिरीन चीन भेजने का ऐलान।
मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, जालिमाना निज़ाम राइज है, एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। पीटीआई एहतजाज के लिए डी चौकाई हमला करने नहीं। पीटीआई रहनुमा अली जफर का सेनेट में खिताब, बोले अदलिया को जो फैसला हक में हो वो माना जाता है, जो खिलाफ हो उस पर अमल नहीं होता। बानी पीटीआई को कौम से बहुत उम्मीदें हैं। उनका कहना है ताकत के जोर पर हकूक नहीं छीने जा सकते। आपने जो जुल्म करना है करे, हम कौम के साथ खड़े हैं। शरीर रहमान ने जवाब दिया, आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है, मुज़ाकरात कैसे होंगे? अब फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। 24 नवंबर को खुद तमाशा आपने कराया, पहले कौम से माफी मांगे, हम फिर आप पर एतबार करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात बयानबाजी तक महदूद, कोई फरीक सियासी मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुज़ाकरात से पहले कैदियों को रिहा करने की शर्त, कहते हैं सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, कमेटी भी बना दी, लेकिन बात वो करे जो बाइख्तियार हो। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई अदालती तहवील में है, हुकूमत किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनको रिहा नहीं करवा सकती। सेनेटर तलाल चौधरी बोले पीटीआई फैज़ हमीद की चार्जशीट देकर घबरा गई, इसी घबराहट में हुकूमत को मुज़ाकरात का झांसा दे रहे हैं। हमने मीसा के मईशत की दावत दी तो इन्होंने इनकार किया। 26वीं तरमीम ना हुई तो 26वीं नंबर वाली बगावत कामयाब हो जाती। इरफान सिद्दीकी ने कहा क्या पुरअमन एहतजाज अल जिहाद के नारों से शुरू होता है? हमें नहीं मालूम बानी का मुज़ाकरात के हवाले से क्या नुक्ता नज़र है। शहरियों के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज भी होगी। 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत जारी रखेगा। गुज़श्ता समाअत में बेंच ने रिमार्क से कि फौजी अदालतों का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? जो महकमा ज़राअत में है इसमें महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं इसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का OICC की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार, कहते हैं हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसीज़ के समरात मिलना शुरू हो गए। आवाम को रिलीफ पहुँचाना अवलीन तरजीह है। मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच -10% से निकल कर 31% मुस्बत पर आ गई, जो इंतहाई खुशाइंद है। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए मुस्बत पैगाम है। सर्द हवाओं ने सर्द मौसम को मजीद ठंडा कर दिया। बाला इलाकों में बर्फबारी, आजाद कश्मीर की वादी लीपा में नजारे हसीन हो गए। सवात और गिलगित की वादियों में भी सफेद मोतियों की बरसात। वादी नीलम में 8 से 10 इंच तक बर्फ गिरी। सयाहों ने मालम, जब्बा समेत बालाई इलाकों का रुख कर लिया। कोयटा, ज़ियारत, कल्लाब समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -6, कल्लाब में -5 और कोयटा में -4 रिकॉर्ड किया गया।